नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट परीक्षा परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नवंबर 2018 से लेके अप्रैल 2019 तक के करंट अफेयर के 100 टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन हैं उनको। तो आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे, तो आप पूरे वीडियो को देखना शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रिकेट से हाल ही में चर्चा में रहा मोकडिंग। दोस्तों, मोकडिंग शब्द जो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में था, आईपीएल के एक मैच में अश्विन ने बटलर, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे बटलर, उनको आउट किया था मोकडिंग से। तो ये शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सेकंड है, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का जासूसी सैटेलाइट। दोस्तों, जासूसी सैटेलाइट कहा जा रहा है एमीसेट को, और ये जो विकसित किया गया है डीआरडीओ द्वारा। तो याद रखना है जासूसी सैटेलाइट एमीसेट। तीसरा जो क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद विवाद हल के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो वो है फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्लाह। दोस्तों, बाबरी मस्जिद विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है जिसमें कुल 3 मेंबर हैं। तो उनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्लाह, याद रखना है। चौथा जो क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी सिखाने के लिए गूगल द्वारा एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है बोलो। क्या नाम है? बोलो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गूगल द्वारा विकसित ऐप बोलो, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी सिखाएगा। नेक्स्ट है, पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है दोस्तों अभिनंदन वर्तमान को। अभिनंदन वर्तमान का नाम तो आपने पिछले दिनों काफी सुना होगा। इन्होंने मिग जो 21 है उसके द्वारा पाकिस्तान के F-16 को गिराया था, और इसके बाद पाकिस्तान ने इनको पकड़ लिया था। तो अभिनंदन वर्तमान को मिला है पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रूस एवं यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसे दिया गया है? किस भारतीय नेता को दिया गया है? तो वो दिया गया है अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, रूस और यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट है, असम में बना देश का सबसे लंबा रेलवे व सड़क पुल, उसका नाम है बोगीबिल। और दोस्तों ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई भी आपको ध्यान में रखनी है, और नाम है इसका बोगीबिल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफी। नेक्स्ट है, भारत का जो मानवयुक्त यान मिशन है उसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों उसका नाम रखा गया है गगनयान, जो 2021-22 तक लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मानवयुक्त यान है। अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न 2018 की विजेता मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध दोस्तों भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू और विराट कोहली, इन दोनों को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न 2018। तो विराट कोहली को तो आप सभी जानते ही हो, और मीराबाई चानू का जो संबंध है वो है भारोत्तोलन से। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुई किस देश से? एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और टॉप पे जो देश था जिसने भारत में एफडीआई, वो है मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। बेसिकली ये एक द्वीपीय देश है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारत का वह हल्का लड़ाकू विमान जिसने हाल ही में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सफल रहा, तो उसका नाम है दोस्तों तेजस। क्या नाम है? तेजस, जिसने हाल ही में हवा में ईंधन भरने में सफलता पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय और देना बैंक का विलय हाल ही में किस बैंक में कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। वेरी इंपॉर्टेंट है, विजय बैंक और देना बैंक इन दोनों का विलय कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों पिछले दिनों 100 रुपए का नया नोट जारी किया गया था, उस नोट पे किसकी फोटो है? तो उस पे है रानी की बावड़ी। 100 रुपए के नोट पे रानी की बावड़ी जो गुजरात में स्थित है। 500 रुपए के नोट पे आपको पता ही होगा लाल किला, और 2000 के नोट पे अपना मंगलयान। तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्लिपकार्ट का जो सौदा किया गया है वो किया गया है एक अमेरिकी कंपनी है वॉलमार्ट, उसके द्वारा फ्लिपकार्ट को खरीद लिया गया है। इसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018। पहले भी हमने देखा था विराट कोहली जो क्रिकेट से हैं और मीराबाई चानू जो भारोत्तोलन से हैं, इन दोनों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018। नेक्स्ट, भारत से ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा विलेज रॉक स्टार। हालांकि इसको ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विलेज रॉक स्टार, और ये किसके द्वारा निर्देशित है? ये निर्देशित है दोस्तों रीमा दास द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और फिल्म का नाम तो आपको अच्छे से रट लेना है, विलेज रॉक स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटा अनाज वर्ष। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पे काफी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है 2023 को। वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 मोटा अनाज वर्ष। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ दिया गया है, तो वो दिया गया दोस्तों इस बार नरेंद्र मोदी जी को। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ नरेंद्र मोदी को। अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का जो सूचकांक है वो कौन सा है? तो वो अब की बार मिला है 103वीं रैंक मिली है भारत को। इससे पहले भारत 100वें स्थान पे था, तो कुल मिला के भारत में जो भूखमरी है वो बढ़ी है। भारत की रैंक गिरी है, पहले 100वें स्थान पे था और अब है 103वें स्थान पे। अंडमान में रोस द्वीप का नाम जो पिछले दिनों बदल दिया गया है वो कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट है काफी, अंडमान में रोस द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा काफी चर्चा में थी, स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाई गई है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, और ये बनी है नर्मदा जिले में जो गुजरात में स्थित है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 182 मीटर। दोस्तों 182 मीटर के पीछे फैक्ट ये बताया जाता है कि गुजरात की जो विधानसभा है उसमें कुल सदस्यों की संख्या है 182, तो इसलिए इस प्रतिमा की जो लंबाई रखी गई है वो भी रखी गई है 182 मीटर। 182 मीटर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बनी है ये गुजरात में, और स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक। इलाहाबाद का जो नाम चेंज किया गया है, तो इलाहाबाद का नाम अब हो गया है प्रयागराज। और साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एक तूफान आया था जिसका नाम था तितली, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले दिनों चर्चित नाम तितली का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है एक तूफान। नेक्स्ट है 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र भारतीय नेता, और उनका नाम है नारायण दत्त तिवारी। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दोस्तों नारायण दत्त तिवारी पहले यूपी के सीएम थे, और इसके बाद जब यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बनाया गया तो वहां भी ये सीएम बने। तो इस प्रकार ये 2 बार सीएम बने। पिछले दिनों इनका निधन हो गया था, तो ये चर्चा में है। नेक्स्ट है भारत का रूस से S-400 मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली समझौता हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो S-400
मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली समझौता है वो भारत ने किस देश के साथ किया है? तो वो किया है दोस्तों रूस के साथ। S-400 मीन्स रूस के साथ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शांति नोबेल पुरस्कार 2018 से, काफी इंपॉर्टेंट है। तो शांति नोबेल पुरस्कार 2018 दिया गया था नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, नादिया मुराद, डेनिस मुक्वेगे। नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार 2018 से। मैन बुकर पुरस्कार 2018 दिया गया था दोस्तों अन्ना बर्न्स को, और इनको दिया गया था इनके उपन्यास मिल्कमैन के लिए। तो मैन बुकर पुरस्कार अन्ना बर्न्स और उपन्यास है इनका मिल्कमैन। नेक्स्ट है सियोल शांति पुरस्कार 2018 नरेंद्र मोदी को दिया गया था। सियोल दोस्तों राजधानी है दक्षिणी कोरिया की। तो दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है सियोल, सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 कहां पर आयोजित किए गए थे? तो वो किए गए थे दोस्तों ब्यूनस आयर्स, जो राजधानी है अर्जेंटीना की, और अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। तो यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 आयोजित किए गए थे ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध किस देश से है? काफी आसान सा सवाल है, लेकिन ध्यान में रखना है आपको। रोहिंग्या मुसलमान दोस्तों संबंधित है म्यांमार देश से, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। तो यह भी किया गया है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। G20 सम्मेलन ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने को चीन ने वीटो का यूज किया है। आपको याद इसमें से यह रखना है, मसूद अजहर का नाम आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली पाकिस्तान में रहते हैं और चीन इनको वैश्विक आतंकी घोषित करने में अड़चन पैदा कर रहा है भारत के लिए। तो मसूद अजहर। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान का जो करतारपुर कॉरिडोर है वो बनाने का फैसला किया गया है भारत और पाकिस्तान के द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किस देश से है? तो वो है भारत का पाकिस्तान के साथ एक कॉरिडोर बनना है। नेक्स्ट है भारतीय धरोहर शारदा कॉरिडोर योजना। शारदा कॉरिडोर योजना का संबंध दोस्तों है पाकिस्तान से। यह भी करतारपुर कॉरिडोर की तरह बनाने की एक योजना है, तो इसका संबंध भी पाकिस्तान से। नेक्स्ट है उड़ीसा विधानसभा ने हाल ही में महिला आरक्षण, विधानसभा में जो आरक्षण है उसके लिए 33% का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है? तो वो होगा उड़ीसा। नेक्स्ट है देश का 25वां हाईकोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। यह बनाया गया है अमरावती आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखना है आपको, देश का 25वां हाईकोर्ट अमरावती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत और रूस के बीच संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है वो है इंद्र 2018। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। भारत और रूस के बीच संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2018। वह देश जिसे अमेरिका ने हाल ही में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो देश होगा ईरान। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने हाल ही में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत को भी इसके लिए मना किया गया है कि भारत भी ईरान से कम तेल का आयात करें। चूंकि भारत है वो ईरान में भारत के काफी हित हैं और अमेरिका से भी भारत बना के रखना चाहता है, तो इसलिए भारत के लिए ईरान काफी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को जो रैंक मिली है अब की बार, काफी शानदार प्रदर्शन रहा है, और वो रैंक है 77वीं, 77, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो रैंक थी भारत की वो थी 100वीं रैंक। तो काफी सुधार किया है भारत ने, और ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये दोनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को रैंक मिली है 77वीं, और रिपोर्ट जारी की जाती है
वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है वाराणसी हल्दिया जलमार्ग शुरू किया गया है। दोस्तों ये प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है भारत का, वो होगा वाराणसी हल्दिया। वाराणसी से लेके हल्दिया तक। क्वेश्चन है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएनएस अरिहंत राष्ट्र को हाल ही में समर्पित कर दी गई है। तो यह है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। नेक्स्ट देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम है सुनील अरोड़ा जी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली महिला मुक्केबाज जो बनी है वो है भारत की मेरी कॉम। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये बड़ी उपलब्धि है। 6 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने विश्व चैंपियंस मुक्केबाजी में, तो इनका नाम है मेरी कॉम। महिला T20 विश्व कप विजेता जो है वो है ऑस्ट्रेलिया की टीम। महिला T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना। तो दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है टॉक्सिक वर्ड को, यह भी आपको ध्यान रखना है, टॉक्सिक वर्ड। नेपाल ने हाल ही में भारत में जो 200, 500 और 2000 के नोट प्रचलित हैं उनको बैन कर दिया है। तो अब नेपाल में आप 200, 500 और 2000 के नोट लेके नहीं जा सकते हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश ने भारत के 200, 500 और 2000 के नोट को बैन कर दिया है, तो वो होगा नेपाल। दोस्तों पिछले काफी दिनों से चर्चा में है येलो वेस्ट आंदोलन। येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध है फ्रांस से। फ्रांस एक यूरोपीय देश है, तो इन्होंने वहां की जो टैक्स में काफी वृद्धि कर दी गई थी और महंगाई के खिलाफ एक आंदोलन, तो उनको कहा जाता है येलो वेस्ट। येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध है दोस्तों फ्रांस से। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 108वां स्त्री पुरुष असमानता सूचकांक में। ये कुल मिला के काफी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की समाधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की समाधि का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सदैव अटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक पुरस्कार शुरू किया गया है, तो वो कौन सा पुरस्कार है, वो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ध्यान में रखना है आपको, आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसके नाम से शुरू किया गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान से गुरुग्राम बना देश का पहला ODA प्लस शहर। तो देश का ODA प्लस शहर कौन सा है पहला, वो है गुरुग्राम। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है कोप। तो कोप 24 कहां आयोजित किया गया था, यह किया गया था दोस्तों पोलैंड के शहर केटोवाइस में। तो ये आपको याद रखना है, कोप 24 पोलैंड के केटोवाइस में। नेक्स्ट है फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार गोल्डन शू का अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों वो हैं लियोन मेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लियोन मेसी, और इनको मिला है 5 बार गोल्डन शू अवार्ड। नेक्स्ट है राफेल लड़ाकू विमान जो भारत खरीद रहा है, तो वो कौन से देश से खरीद रहा है, वो खरीद रहा है फ्रांस से। तो ध्यान रखना है आपको, राफेल लड़ाकू विमान भारत खरीद रहा है फ्रांस से। अगला है RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था सरकार से कुछ बातों पे अनबन होने के कारण। तो अब वर्तमान में जो RBI के गवर्नर जनरल हैं, RBI के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट है काफी, शक्तिकांत दास, इससे पहले थे उर्जित पटेल। नेक्स्ट है कोप इंडिया युद्धाभ्यास किनके मध्य हुआ है, तो कोप इंडिया युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 जो दिया गया था वो दिया गया था अंग्रेजी साहित्य के एक
प्रतिष्ठित साहित्यकार अमिताभ घोष को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष, और ये हैं अंग्रेजी लिटरेचर से संबंधित। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप 2018, और इसमें जो विजेता रहा था वो रहा था बेल्जियम। तो ये दोनों इफेक्ट आपको याद रखने हैं, भुवनेश्वर और बेल्जियम। नेक्स्ट है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास व फिलहाल ही के दिनों में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वो है दोस्तों गौतम गंभीर। नेक्स्ट है, चेंजिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक है, वो इसके लेखक कौन है? तो वो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक योजना लाई है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें 2 हेक्टेयर तक की जो खेती करने वाले किसान हैं, तो 2 हेक्टेयर आपको याद होना चाहिए, 2 हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? तो दोस्तों दिए जाएंगे उनको 6,000 रुपए प्रतिवर्ष, जो 3 किस्तों में दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र सम्मान प्रदान किया गया था। तो गणतंत्र दिवस पे किसको अशोक चक्र प्रदान किया गया? वो है नजीर अहमद वानी। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2019 में मुख्य अतिथि दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। तो ये भी आपको याद रखना है, सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया था वाराणसी में। 15वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन ये मनाया जाता है गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत जो आगमन हुआ था 1915 में, जनवरी 1915 में, तो उनकी याद में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब की बार मनाया गया था वाराणसी में, और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रविंद जगन्नाथ, और मनाया गया था ये वाराणसी में। नेक्स्ट है, सामान्य वर्ग के गरीबों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सरकार ने अधिनियम पारित किया है? सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण के लिए सरकार ने जो विधेयक पारित किया है, कितने प्रतिशत रिजर्वेशन की बात हो रही है? तो 10% आरक्षण दिया जा रहा है, और इसके लिए शर्त है 8 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए, तो उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थिति कौन सी रैंक मिली है भारत को? तो वो मिली है दोस्तों 78वीं रैंक। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग है 78। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 350 रुपए का स्मारक सिक्का किस जयंती पे जारी किया गया? तो वो होगा गुरु गोविंद सिंह की जयंती पे। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का कामकाज संभाल लिया है। दोस्तों भारत द्वारा विकसित ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार, वेरी इंपॉर्टेंट है। चाबहार बंदरगाह स्थित है ईरान में, और ये विकसित किया गया है भारत द्वारा। सिक्किम में एक परिवार एक नौकरी की योजना शुरू की गई है। तो भारत के कौन से राज्य में एक परिवार में एक नौकरी देने की योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों वो राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है, चीन द्वारा हाल ही में चांद पे उगाया गया, तो वो उगाया गया था दोस्तों कपास। तो चीन ने चांद पे कपास उगाने में सफलता हासिल की है। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला जो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है वो होगी आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद ने बीटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो भारत में ही बनाई गई है, जिसका पहले नाम था ट्रेन 18, उसका नाम बदल के रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार से तो दोस्तों 2019 जो गणतंत्र दिवस था अपना, उस पे 3
महापुरुषों को भारत रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तीनों नाम आपको अच्छे से रटने चाहिए। प्रणब मुखर्जी जो एक राजनीतिज्ञ हैं, नानाजी देशमुख का संबंध दोस्तों है सामाजिक कार्यकर्ता से, और भूपेन हजारिका एक गायक कलाकार है। तो इनको दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 72 साल बाद टेस्ट श्रृंखला जीती है। तो एक ऐतिहासिक श्रृंखला थी दोस्तों जो भारत ने जीती। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हरा के जीती है। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया 72 साल बाद टेस्ट श्रृंखला में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में। सर्वाधिक पुरस्कार भी इसमें जो जीते थे, सर्वाधिक पदक, वो भी महाराष्ट्र ने जीते थे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 पुणे में हुए थे। सेकंड गेम्स थे वैसे, इससे पहले भी एक बार ये गेम्स हो चुके हैं। तो ये पुणे में आयोजित किए गए थे और सर्वाधिक जो पदक जीते वो जीते थे महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, अमेरिका उत्तरी कोरिया की दूसरी शिखर वार्ता। दोस्तों पहली शिखर वार्ता हुई थी सिंगापुर में, और दूसरी जो शिखर वार्ता किम जोंग उन और राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई, वो हुई थी हनोई वियतनाम में। तो काफी इंपॉर्टेंट है हनोई वियतनाम। वियतनाम एक एशियाई देश है। नेक्स्ट है, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2 कब की? एयर स्ट्राइक के नाम से आपने दोस्तों सुना होगा, बालाकोट वाला मामला। तो उसकी डेट आपको याद रखनी है 26 फरवरी 2019। 26 फरवरी 2019 को सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बालाकोट पे जो आतंकवादी कैंप थे उनको भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया था। तो वो डेट थी 26 फरवरी 2019। इससे पहले में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवानों को एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। तो वो डेट थी पुलवामा हमले की 14 फरवरी, और भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक इसके विरोध में की थी वो की थी 26 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, देश का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। दोस्तों ये बनाया गया है दिल्ली में इंडिया गेट के पास। शहीदों जो शहीद हैं उनकी याददाश्त में इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। नेक्स्ट है, कॉमन इमरजेंसी हेल्पलाइन जो अभी जारी की गई है केंद्र सरकार द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो नंबर है वो है 112। दोस्तों इससे पहले हम देखते थे जैसे 108, 101, 103 अलग अलग चीजों के लिए, जैसे आग के लिए, महिला सुरक्षा के लिए या मेडिकल सर्विसेज के लिए अलग अलग कॉल करने होते थे अलग अलग नंबर पे। तो अब कॉमन इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी कर दिए गए हैं, वो है 112। साथ ही आपको एक हेल्पलाइन और याद रखनी है जो वाटर हेल्पलाइन है, उसके नंबर है 1950। क्योंकि चुनाव आयोग जो भारतीय चुनाव आयोग है उसकी स्थापना 1950 में की गई थी, 25 जनवरी 1950। तो उसी की याद में निर्वाचन आयोग द्वारा 1950 को वोटर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसपे मतदाता किसी भी प्रकार की सहायता ले सकता है। नेक्स्ट है, युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था पोखरण राजस्थान में। युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019। नेक्स्ट है, वह हेलीकॉप्टर जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है चिनूक और ये बनाया गया है अमेरिका द्वारा। तो हाल ही में भारत ने 4 चिनूक विमान खरीदे हैं अमेरिका से और इनको भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, इस कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म ने ऑस्कर जीता है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। तो दोस्तों उस फिल्म का नाम है पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस। और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी वो है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक को बेस्ट फिल्म ऑफ द ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और भारत की जो फिल्म है पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस, उसको दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है सीबीआई के नए निदेशक, तो ये हैं ऋषि कुमार शुक्ला। दोस्तों पिछले दिनों सीबीआई के जो निदेशक थे उनको लेके काफी विवाद हुआ था। तो एक क्वेश्चन हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब किसको बनाया गया है?
तो बनाया गया है ऋषि कुमार शुक्ला को। सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 18वां रेलवे जोन। दोस्तों इतने दिन भारत में 17 रेलवे जोन थे, लेकिन अब एक नया रेलवे जोन बना दिया गया है और वो है दक्षिणी तट रेलवे जो है आंध्र प्रदेश में। पहले होगा विशाखापट्टनम। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश में दो नई जो चीजें हैं वो आई है, एक है रेलवे जोन और एक था हाई कोर्ट। 25वां हाई कोर्ट और 18वां रेलवे जोन मिला है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2018-19 की जो विजेता है वो कौन सी टीम है, तो वो दोस्तों है विदर्भ। पिछली बार भी इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो। दोस्तों ये बुक है मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है दोस्तों अरुण जेटली जी के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये तो आप अनुमान भी लगा सकते हो कि कौन लगा सकता है, क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा हाल ही में 500 छक्के लगाए। नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका आंसर है इंदौर। लगातार तीसरी बार इसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों यह है इंदौर जो पड़ता है एमपी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। भारत के पहले लोकपाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसी घोष या इनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। साथ ही 8 अन्य सदस्य हैं जिनमें 4 तो न्यायिक सदस्य हैं और 4 अन्य हैं। तो इनकी नियुक्ति की गई है हाल ही में। तो पहले लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष और 8 अन्य सदस्य हैं। दोस्तों भारतीय लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 2013 में, और लोकपाल की जो नियुक्ति की गई है वो 6 साल बाद 2019 में। आगे बढ़ते हैं। नौसेना के अगले जो प्रमुख बनाए जा रहे हैं, अभी बनाए नहीं गए हैं, ये मई में बनाए जाएंगे, तो वो होंगे करमवीर सिंह। अभी वर्तमान में कौन है, सुनील लांबा। तो करमवीर सिंह आपको ध्यान रखना है, नौसेना के अगले प्रमुख। नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा चुनाव, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट तो यही कि ये कौन सा लोकसभा चुनाव है, तो ये है 17वां लोकसभा चुनाव। 7 चरणों में होना है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कितने चरणों में 17वां लोकसभा का चुनाव, 7 चरणों में। साथ ही जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है वो है लोकसभा आम चुनाव के साथ 4 विधानसभाओं के भी चुनाव होने हैं। तो दोस्तों ये राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इनमें विधानसभा चुनाव भी होने हैं साथ ही। नेक्स्ट है मिशन शक्ति, काफी चर्चा में था, काफी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। मिशन शक्ति यह एसेट या एंटी सैटेलाइट, जिसके द्वारा सैटेलाइट को गिराया गया था। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनको गिराने के लिए एसेट, ए फॉर एंटी, सेट फॉर सैटेलाइट। तो एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसका नाम दिया गया है मिशन शक्ति, सैटेलाइट को खत्म करने के लिए मिशन शक्ति। ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये की गई थी 27 मार्च 2019 को। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने वाला भारत दुनिया का 4था देश बन गया है दोस्तों, दुनिया का 4था देश 27 मार्च को। और यह एंटी सैटेलाइट मिशन, एंटी सैटेलाइट और मिशन शक्ति। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है फिल्म राजी को। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 बेस्ट फिल्म है राजी। नेक्स्ट है ऑपरेशन सनराइज, ये किस किस देश के मध्य हुआ, भारत और म्यांमार। ऑपरेशन सनराइज भारत और म्यांमार के मध्य। नेक्स्ट है रूस और चीन का संयुक्त सैन्य अभ्यास, काफी चर्चा में रहा था, काफी बड़ा सैन्य अभ्यास था। तो इसका नाम है दोस्तों वोस्तोक 2018। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोस्तोक 2018
जो सैन्य अभ्यास है वो किस किस देश के बीच हुआ था? तो वो हुआ था रूस व चीन के मध्य। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका में रक्षा सहयोग संधि की गई है भारत द्वारा अमेरिका के साथ, तो उसका नाम है कामकासा। कामकासा का संबंध है अमेरिका के साथ। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2018 जारी की गई, इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत को मिला है 130वां स्थान। पिछले वर्ष भारत को मिला था 131वां स्थान, तो एक स्थान की भारत ने तरक्की की है। तो वर्तमान में जो स्थान है वो 130वां। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीएमजे। दोस्तों इसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। ये 10 करोड़ परिवारों को, गरीब परिवारों को 5 लाख तक का बीमा मुहैया करवाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है पीएमजे या आयुष्मान भारत, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का बीमा। लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की जो धारा है 377 उसको निरस्त कर दिया गया है। तो अब समलैंगिक जो संबंध है उनको अपराध नहीं माना जाएगा, आईपीसी की धारा 377 377। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पिछले जो 6 महीने थे उनके 100 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जाना। उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।